अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन पे। और लास्ट लेक्चर में हमने ये डायग्राम बनाई थी जिसका मकसद आपको समझाना है कि फंक्शन वर्क किस तरह से करेगा। लेट्स से हमारे पास ये एक मशीन है। आप इसको इस तरह से समझें कि ये हमारे पास एक मशीन है जिसमें फंक्शन जो है वो एफ, हम उस मशीन को एफ, फंक्शन एफ का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये मशीन करेगी क्या कि यहाँ से इनपुट x लेगी, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मशीन f जो है ये यहाँ से इनपुट x लेगी, उस पर कुछ वर्किंग करेगी और बदले में क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। हमारे पास आउटपुट fx प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये मशीन f जो है ये इनपुट x लेगी, यहाँ से इस पर वर्क करेगी यहाँ पे, और वहाँ उसके बदले हमें आउटपुट देगी, fx देगी। वहाँ में क्या देगी, एफ एक्स देगी। ठीक है, आउटपुट। तो यहां से हम कहेंगे कि द आउटपुट एफ एक्स, द आउटपुट एफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स अंडर एफ। ठीक हो गया। तो ये हमें जो आउटपुट मिली है इसको हम क्या कहेंगे, द आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स अंडर एफ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द आउटपुट एफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, सॉरी यहां पर थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स आर हम इसको कहेंगे आर इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, आर इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ठीक है, आप इमेज को अगर कंसिडर करें तो इमेज क्या होता है कि यहां से, अब सपोज करें आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आप उसकी इनपुट हैं और मिरर जो है वो आपका फंक्शन है, और आउटपुट क्या है, आपका जो इमेज होगा वो आपका क्या है, आउटपुट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द आउटपुट एफ ऑफ एक्स जो है इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स आर इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ होगा। ठीक है, यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि द आउटपुट एफ ऑफ एक्स, द आउटपुट f of x, the output f of x is denoted by a single letter, is denoted by a single letter, से y, उसको हम y का नाम दे सकते हैं, and we write as y is equals to f of x। ठीक हो गया। तो यहां पर फिर एक और डेफिनेशन है कि जो वेरिएबल है हमारे पास, द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f and the variable y, and the variable y is called, and the variable y is called, the dependent variable is called the dependent variable of f। ठीक हो गया कि हमारे पास जो x होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f कहेंगे, और जो y होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f कहेंगे। ठीक हो गया।
तो यहाँ से हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन की। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल होगी, फंक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले फाइंड ये करना है, लेट से हम इसको कहें कि आपने एफ फंक्शन की वैल्यू एट 0 ये फाइंड करनी है। फिर सेकंड नंबर पे एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। थर्ड नंबर पे एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। एंड फोर्थ नंबर पे हम इसको कह देते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने फंक्शन f में x की जगह 0 पुट करनी है। सिंपल क्या करना है कि फंक्शन f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन f में x की जगह 0 पुट करना है। तो पुट करके देख लेते हैं। ये देखें, आपने इधर भी 0 पुट किया, 0 क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 4 0 माइनस 1। तो f ऑफ 0 की अगर स्टूडेंट आप देखिए सारा कुछ 0 हो जाएगा तो सिर्फ आंसर आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपके पास इजीली आप देख सकते हैं आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम f ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 1 का मतलब क्या है कि आपने फंक्शन f में x की जगह 1 पुट करना है। तो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1। ठीक है। f ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1। तो f ऑफ 1 जो है 1 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 प्लस 4 तो आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपने इस तरह से देख लिया। थर्ड जी हमारे पास वैल्यू थी f ऑफ -2, ये हमने फाइंड करनी थी। तो फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ -2 होल क्यूब -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 एंड -1। तो f ऑफ -2 -8 -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 -8 -1। ठीक है। तो f ऑफ -2 जो है -8 एंड -8 -16 -18 एंड माइनस क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें जस्ट आपने क्या लिखा कि ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना -2, ये मेरे पास इनपुट वैल्यू है, या आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। और उसके बदले में जो 19 आया है ये आप कह सकते हैं कि आउटपुट वैल्यू है या ये डिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट आप इनपुट दे सकते हैं और उसके बाद में जो आउटपुट है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।